हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी वर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना एक नया टॉपिक फ्रॉम द सेम सब्जेक्ट दैट इज़ लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग जो सब्जेक्ट है वहाँ से मैंने एक नया टॉपिक उठाया है दैट इज़ व्हाट इज़ लर्निंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर कॉन्सेप्ट लर्निंग। बट बिफोर दैट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हो सो दैट कि आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करूं। सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो हमारी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आपको पता ही है जब भी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हम इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को भी विद सम इंट्रोडक्शन। तो बात करते हैं कि व्हाट इज़ लर्निंग, लर्निंग क्या होती है। अगर हम लर्निंग की बात करें, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि लाइफ लॉन्ग चलती है। लाइफ लॉन्ग चलने का मतलब क्या होता है? लाइफ लॉन्ग चलने का मतलब होता है जब से आपका बर्थ हुआ है अंटिल जब तक कि आपकी डेथ ना हो, ठीक है, तब तक आप क्या कर रहे होते हो? चीज़ों को सीख ही रहे होता है। हो ही सकता है किसी दिन आप ज़्यादा सीख लो और किसी दिन आप थोड़ा कम सीख लो, लेकिन जो लर्निंग प्रोसेस है वो आपकी थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के बाद जब आप 20 साल के हो जाते हो, 30 साल के बाद हो जाते हो तो उसके बाद आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो बंद हो जाएगी। नो, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आप हमेशा यहाँ पे क्या करते रहोगे? न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते रहोगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। थ्रू आउट द लाइफ जो है ये प्रोसेस चलती रहती है। अगर हम बात करते हैं कि ये चीज़ें करने से होगा क्या, ठीक है, हम क्यों सीखते हैं? थ्रू आउट द लाइफ हम क्यों सीखते हैं? ठीक है, नई नई चीज़ें, नए नए फैक्ट्स, नई नई इन्फॉर्मेशन, इनको एक्वायर करने से क्या होगा? इनको एक्वायर करने से क्या होता है? किसी भी पर्सन का, या हम बोल सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल, उसका जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है जब वो किसी लर्निंग फेज में होता है। जब भी जब जैसे आपने देखा होगा कि जो बच्चा पहले घर में होता है ना, अभी तक स्कूल में नहीं गया होता है, जब वो स्कूल में जाता है तो क्या होता है? सडनली उसको पता लग जाता है कि हाँ, हमें कहीं ना कहीं वो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो दैट इज लर्निंग। उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है। अब बिहेवियर में चेंज आने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एकेडमिक की बातें करो, ठीक है, जो बुक्स रिलेटेड बातें करो। नॉलेज आती है, नो डाउट, उसका कॉग्निटिव स्किल होता है ना, डेवलप होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाता है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ लर्निंग। लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको एक दिन में नहीं आ सकती, ठीक है, आपको इसके लिए प्रैक्टिस लगती है। जब भी आपने किसी भी चीज़ को याद करना होता है, हम क्या बोलते हैं? रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी लर्निंग क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि लर्निंग ना एक्सपीरियंसेस से भी होती है। एक्सपीरियंसेस की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो कोई आपके साथ आज सिचुएशन हुई है ना, कोई भी पर्टिकुलर एक सिचुएशन थी, बट आपको नहीं समझ आया उस टाइम पे कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करें, ठीक है, या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करें। लेकिन मान लो एक वीक बाद या एक मंथ के बाद वही सेम सिचुएशन आपके पास फिर से आई, तो अब आपको पता लग गया था कि अब मैं वो गलती तो एटलीस्ट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी जो मैंने लास्ट टाइम की थी। तो आपने क्या किया? आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस था, आपने वहां से उस चीज़ों को क्या किया? लर्न किया। तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लर्निंग। और लर्निंग से क्या हो जाता है? लर्निंग आपको हेल्प करती है किसी भी पर्टिकुलर टाइप की सिचुएशन में या पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनवायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तो दैट वाज सम इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग लर्निंग, ठीक है। तो अगर हम बात करें फटाफट से कि हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, हमने सिंपली पढ़ा कि लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कॉन्टिन्यूस चलती है, ठीक है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आज लर्निंग होगी, कल नहीं होगी, परसों होगी, ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये। यहाँ पे हम नई नई चीज़ों को, नई नई इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, और ये जो लर्निंग प्रोसेस है ये प्रैक्टिस से भी आती है और एक्सपीरियंस से भी आती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ डेफिनेशंस की, ठीक है, कि डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग क्या होती है। अगर हम बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग की, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? 3 डेफिनेशंस आपके लिए प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो आप इनमें से किन्हीं भी 2 डेफिनेशन को लिख सकते हो। जैसे कि सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो का कहना था कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड।
कि लर्निंग का मतलब होता है जहाँ पे किसी भी हम हैबिट को, नॉलेज को, एटीट्यूड को, फैक्ट, इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ को जब एक्वायर कर रहे हो तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ लर्निंग। अगर हम बात करें गेट की, ठीक है, गेट्स का क्या कहना था? अकॉर्डिंग टू हिम, लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ अ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेनिंग। जब किसी भी पर्सन का बिहेवियर चेंज हो जाता है, और चेंज कैसे होगा? चेंज होगा विद सम एक्सपीरियंसेस और ट्रेनिंग, तो दैट इज लर्निंग। ठीक है, फिर आए हमारे स्किनर, और स्किनर का क्या कहना था? इनका कहना था कि लर्निंग एक्विजिशन होती है, ठीक है, यहाँ पे हम चीज़ों को एक्वायर करते हैं, बट इन्होंने इक्वली इंपॉर्टेंस दी थी किसको? रिटेंशन को। इनका कहना था, ठीक है, आज आपने कोई चीज़ सीख ली, लेकिन अगर आप उस चीज़ को याद ही नहीं रख रहे हो, रिटेन ही रख रहे हो, कल के लिए आप वो चीज़ भूल रहे हो, या हमने बात की थी एक्सपीरियंसेस, जो गलती आज आपने की, अगर आप इन फ्यूचर जब वो सेम सिचुएशन आई, सेम गलती आप फिर से रिपीट कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट लर्निंग। ठीक है, आपने जो चीज़ें लर्न की है, एक्वायर की है, आपको उन चीज़ों को रिटेन भी रखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इन दोनों चीज़ों को एक्वायर भी कर रहे हो और रिटेन भी रख रहे हो, मतलब याद भी रख रहे हो, तो दैट इज लर्निंग अकॉर्डिंग टू स्किनर। सो होप सो आपको तीनों डेफिनेशंस क्लियर होगी लर्निंग के रिगार्डिंग। अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक के पास, ठीक है, या इसी का जो सब टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के कितने टाइप्स होते हैं? अगर हम टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो देयर आर लर्निंग के वेरियस टाइप्स हैं, जिनमें से फर्स्ट टाइप जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एकेडमिक लर्निंग। एकेडमिक लर्निंग क्या होती है? अगर हम बात करते हैं एकेडमिक लर्निंग की, आप बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, व्हाटएवर, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहाँ पे क्या करते हो? आप चीज़ें लर्न करते हो। तो जब आप बुक से पढ़ रहे हो या किसी पर्टिकुलर कोर्स में जब आप इन्वॉल्व हुए हो, वहाँ पे जो आप चीज़ें सीखते हो वो आती है आपकी एकेडमिक लर्निंग के अंदर। नेक्स्ट इज इमोशनल लर्निंग। इमोशनल लर्निंग क्या होती है? इसको भी एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, उसे नहीं पता होता है कि उसे किस टाइप किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है, ठीक है, कब उसे अपना हंसना है, कब उसे रोना है, कब उसको डर को फील करना है, तो उसे कि किसी भी टाइप के इमोशन के बारे में नहीं पता होता है। लेकिन विद एक्सपीरियंसेस, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो क्या करता है? एक्सपीरियंसेस से सीखता है, और अब उसे पता होता है कि उसे कब किस टाइप का एक्सप्रेशन देना है, किस टाइप के इमोशन को एक्सप्रेस करना है, और करना है तो कितने डिग्री तक करना है। तो यहाँ पे भी क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं? विद एक्सपीरियंसेस। और मैंने आपको बताया था कि लर्निंग के लिए एक्सपीरियंसेस का होना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस से भी सीखते हो। ठीक है, तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा इमोशनल लर्निंग क्या होती है। नेक्स्ट इज इमिटेटिव लर्निंग। इमिटेटिव लर्निंग का मतलब होता है जहाँ पे आप किसी की नकल करके सीखते हो। ठीक है, कोई जो पर्सन है, मान लो वो आपको कोई भी चीज़ सिखा रहा है, जैसे हम स्विमिंग की बात कर लेते हैं, मान लो आप स्विमिंग सीखने जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी आपका इंस्ट्रक्टर होता है वो आपको मान लो स्विमिंग सिखाएगा, तो आप क्या करोगे? पहले तो उसको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, फिर जैसे जैसे वो करेगा फिर वैसे करोगे, तो क्या करो? आप उसको इमिटेट कर रहे हो, तो दैट इज इमिटेटिव लर्निंग। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग की अगर हम बात करें तो अब देखो, जब आप किसी पर्टिकुलर टाइप की सिचुएशन में होते हो, ठीक है, आपके पास कोई नहीं होता है हेल्प करने के लिए, ठीक है, आपको उस सिचुएशन को खुद ही सॉल्व करना होता है। तो अगर आपने बेशक पहले वो चीज़ की हो चाहे नहीं की हो, लेकिन आपको उस सिचुएशन को क्या करना पड़ता है? सॉल्व करना पड़ता है। तो जब आप उस प्रॉब्लम में होते हो और खुद ट्राई करते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो आप कई ना कई चीज़ें ऐसे सीखते हो जो आपको पहले नहीं पता थी। तो दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ठीक है, कि जब आप प्रॉब्लम में थे तब आपने किसी नई नॉलेज को, नई इंफॉर्मेशन को एक्वायर किया। ठीक है, इसका आप एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आप पूरा चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद चैप्टर के लास्ट में क्या होती है? एक्सरसाइजेस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको एक या दो क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाते हैं जिसमें आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स या ऐसे नॉलेज मिलते हैं जो शायद आपको पूरे चैप्टर में जब आपने पढ़ा तो आपको नहीं मिल रही थी। तो दैट इज व्हाट, दैट इज जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे आपने क्या किया? कोई भी नई इंफॉर्मेशन या किसी भी नई नॉलेज को एक्वायर किया। नेक्स्ट इज सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग क्या होती है? सोशल लर्निंग होती है जब आप सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हो, अपने नेबर से इंटरेक्ट कर रहे हो, अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर रहे हो, टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हो, फ्रेंड्स से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आप सीखते हो उनसे
ठीक है, नई नई चीज़ें सीखते हो, तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ सोशल लर्निंग। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल लर्निंग। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल लर्निंग? इंटेलेक्चुअल लर्निंग वो एक ऐसी लर्निंग होती है जहाँ पे आपका ब्रेन इन्वॉल्व हुआ होता है, ठीक है, मतलब जहाँ पे आपको ना किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की रीजनिंग मिल जाती है, आपको लॉजिक पता होता है उस पर्टिकुलर चीज़ के पीछे, तो दैट इज व्हाट, दैट इज इंटेलेक्चुअल लर्निंग। नेक्स्ट इज एप्रिसिएशनल लर्निंग। अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग की, दैट इज एप्रिसिएशन लर्निंग। एप्रिसिएशनल लर्निंग क्या होता है? जब आप इसके कैपेबल हो जाते हो कि आप डिस्टिंग्विश कर पाए, डिस्टिंग्विश मतलब अलग अलग आप कर सके, आपको ये पता हो कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है, ठीक है, और अगर कोई चीज़ अच्छी है तो वो क्यों अच्छी है, बुरी है तो वो क्यों बुरी है, ठीक है, और फिर आप उनको अप्रिशिएट कर सके, ठीक है, आपको ये पता लग जाए कि किस पर्टिकुलर चीज़ को आपको अप्रिशिएट करना है और किसको नहीं करना है, तो दैट इज एप्रिसिएशनल लर्निंग। और लास्ट इज इंटीग्रेटेड लर्निंग। नाम ही इसका बता रहा है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब इन सारी लर्निंग को आप क्या कर दो, कंबाइन कर दो, तो वो किसके अंडर आ जाएगा, इंटीग्रेटेड लर्निंग के अंडर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब उसके बाद हमारा एक टॉपिक है दैट इज स्ट्रैटेजी फॉर कॉन्सेप्ट लर्निंग। बट इन स्ट्रैटेजीज को पढ़ने से पहले हम यहाँ तक कंक्लूड कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ा, हमने बोला लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी भी पर्सन के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है। लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जो प्रैक्टिस से आती है, एक्सपीरियंसेस से आती है। लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें इसके कैपेबल बना देती है कि हम किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अब एडजस्ट हो पाते हैं। लर्निंग से हम नई नई नॉलेज को, नए नए फैक्ट्स को, नई नई इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये ऐसा नहीं है कि आज होगी तो कल नहीं होगी, कल होगी तो परसों नहीं होगी, या 2 महीने होगी उसके बाद होगी नहीं। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलती रहेगी और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब आपके बर्थ से लेकर आपकी मृत्यु तक ये आपके साथ चलती रहेगी, ठीक है। फिर हमने कुछ डेफिनेशंस की बात की थी। डेफिनेशंस में हमने 2-3 डेफिनेशंस पढ़ी थी। जैसे स्किनर का कहना था कि लर्निंग जो है, लर्निंग सिर्फ वही नहीं होती है कि आपने ठीक है चीज़ों को याद किया, लेकिन चीज़ों को याद करने के साथ साथ आप उनको, है ना, आपने नई नई चीज़ों को एक्वायर तो किया। एक्वायर करना ही सिंपली लैंग्वेज नहीं होता है। इनका कहना था कि रिटेंशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। आप अगर चीज़ों को याद कर रही हो, ठीक है, एक्वायर तो आपने कर ली पर्टिकुलर नॉलेज, लेकिन आप वो उस नॉलेज को अपने माइंड में रिटेन करके भी रखना है, सो दैट कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए या कोई पर्टिकुलर वो सिचुएशन आए, जब आप उसको रिकॉल करना चाहते हो तो वो आपके माइंड में होनी चाहिए। तो दैट इज लर्निंग। गेट्स का कहना था कि लर्निंग जो होती है वो किसी भी पर्सन के बिहेवियर को मॉडिफाई करती है, और मॉडिफाई करती है विद एक्सपीरियंसेस और ट्रेनिंग। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग में हमने पढ़ा एकेडमिक लर्निंग, जिसमें हमने बोला बुक्स या स्कूल के थ्रू जो लर्निंग होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा इमोशन, जब हमें पता लग जाता है कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे रोना है, या कहाँ पे किस टाइप के इमोशन को एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट इमिटेटिव लर्निंग, जब हम किसी की नकल करके सीखते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, फिर हमें अगर कोई फैक्ट के बारे में पता लगता है, नॉलेज के बारे में पता लगता है, तो दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। नेक्स्ट इज सोशल लर्निंग, जब हम अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं, फिर जब चीज़ें सीखते हैं, तो दैट इज सोशल लर्निंग। इंटेलेक्चुअल लर्निंग, इंटेलेक्चुअल लर्निंग जब हमें रीजनिंग पता लग जाती है, ठीक है, लॉजिक लगाना हम स्टार्ट कर देते हैं, तो दैट इज इंटेलेक्चुअल लर्निंग। एप्रिसिएशन लर्निंग, व्हेन वी आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, तो दैट इज व्हाट, दैट इज एप्रिसिएशन लर्निंग। एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग, इंटीग्रेटेड लर्निंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी ये अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ी थी। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक ऑफ लास्ट सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक इज स्ट्रैटेजी, ठीक है। व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर कॉन्सेप्ट लर्निंग। अब जो ये स्ट्रैटेजीज है, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने ये जो स्लाइड बनाई है, ये मैंने 2-3 बुक से ये सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके आपके सामने प्रेजेंट किया है, ठीक है। आपको एक पर्टिकुलर बुक में ये नहीं मिलेंगे,
ठीक है। बट ये सारे पॉइंट ऐसे पॉइंट है जो ऑलरेडी आपको पता है, और सारी पॉइंट कहीं ना कहीं, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट बुक से बनाए गए तो ये कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इसीलिए मैं उन पॉइंट को डिस्कस करूंगी जो मेरे को लगेगा कि अलग अलग से पॉइंट है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि हम बीएड के एग्जाम दे रहे हैं, और बीएड के एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, पॉइंट्स को लर्न कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो तो अपनी लैंग्वेज में इनकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो जो पॉइंट लेफ्ट आउट रह जाएंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगी मैं स्टार्ट करूंगी इधर से, दैट इज पार्ट मेथड स्ट्रेटेजी। पार्ट मेथड स्ट्रेटेजी क्या होती है? पार्ट मेथड स्ट्रेटेजीज की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास हमारे पास क्या है, एक यूनिट है हमारे पास, ठीक है, एक बड़ी सी यूनिट है हमारे पास। उस यूनिट को या चैप्टर आप बोल सकते हो, उस चैप्टर को हमने क्या कर दिया, पार्ट्स में तोड़ दिया। फिर हम इस पार्ट को पहले लर्न करेंगे, है ना। पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर हम इसको लर्न करेंगे, फिर हम इसको रिकॉल करेंगे, तो दैट इज, है ना। फिर ये हो गया हमारा डन। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट के पास जाएंगे, सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, पहले पढ़ेंगे, फिर याद करेंगे, ठीक है, फिर उसको बाद में रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर सेम प्रोसीजर यहाँ करेंगे, सेम प्रोसीजर यहाँ पे करेंगे। तो हमने क्या किया, पूरे चैप्टर को याद कर लिया, लेकिन कैसे, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के, ठीक है। हमने उसे पढ़ा भी, समझा भी, और उसे याद भी किया, लेकिन कैसे, टुकड़ों में उसके तोड़ तोड़ के। तो दैट इज पार्ट मेथड स्ट्रेटेजी। तो इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट, कैसे कॉन्सेप्ट लर्निंग होगी ना आपकी, कैसे हुई, लेकिन पार्ट मेथड स्ट्रेटेजी से हुई। मतलब आपने उसको पार्ट्स में तोड़ा, फिर आपने उसको क्या किया, लर्न किया। नेक्स्ट इज इंटरवल स्पेस मेथड स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है कि जैसे आपने पार्ट्स बना दिए, जैसे मान लो आपने एक पार्ट कर लिया, ठीक है। पार्ट मेथड, इसमें क्या होगा, इंटरवल स्पेस मेथड में क्या होगा, इस मेथड में ये होता है कि जैसे मान लो आपने एक ये पार्ट याद कर लिया, फिर आपने ये पार्ट याद कर लिया, फिर आपने ये पार्ट याद कर लिया, लेकिन बीच में आप क्या दोगे, इनको गैप दोगे, इनके बीच में लगातार से नहीं करोगे आप, इनके बीच में गैप रखोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया, फिर आप सबको कंबाइंडली याद करोगे, फिर गैप दोगे, फिर आप नए कॉन्सेप्ट के पास क्या करोगे, नए कॉन्सेप्ट के पास शिफ्ट करोगे। तो दैट इज इंटरवल और स्पेस मेथड स्ट्रेटेजी फॉर कॉन्सेप्ट लर्निंग, ठीक है। इस तरह से भी आप किसी कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस मेथड स्ट्रेटेजी। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, एक चैप्टर है, आप जब तक उसको पूरा याद नहीं कर देते हो तब तक आप उठते नहीं हो, या तब तक आप उस चैप्टर को बंद नहीं करते हो। जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ मैं तब तक नहीं उठूंगा, मैं आज ये चैप्टर पूरा पढ़ ही लूंगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, कॉन्टिन्यूअस मेथड स्ट्रेटेजी, कि एक कॉन्सेप्ट को एक ही गो में पढ़ना, अंडरस्टैंड करना, लर्न करना। तो दैट इज कॉन्टिन्यूअस मेथड स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट इज लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट मतलब कोई चीज़ है जो शायद आपको थ्योरी से उतनी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उसके लिए पर्टिकुलर लैब बननी होती है, आप लैब्स में जाते हो, पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, और उस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आप किसी कॉन्सेप्ट को लर्न करते हो। नेक्स्ट इज डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड क्या होता है, डिस्कशन मेथड मान लो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, आपको वो नहीं आ रही है, ठीक है, या आपको आती भी है, आपको उसके बारे में मान लो 3 पॉइंट्स आपको आते हैं उसके बारे में, लेकिन हो ही सकता है आपके फ्रेंड को उसके बारे में 4 पॉइंट आते हो, या हो ही सकता है उसको भी 3 ही पॉइंट आते हो, लेकिन आपके वो 3 पॉइंट उसके 3 पॉइंट से हो ही सकता है डिफरेंट हो। तो जब आप डिस्कस करोगे तो क्या होगा, आपको एक ऐसी चीज़ सीखने को मिलेगी जो शायद आपके फ्रेंड को पता थी, ठीक है, और आपको नहीं पता थी। तो डिस्कशन मेथड से क्या हुआ, आपने एक नई चीज को क्या किया, सीखा। तो जब आप नई चीज को सीख रहे हो तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड स्ट्रेटेजी फॉर कॉन्सेप्ट लर्निंग। नेक्स्ट इज लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है जहाँ पे आप चीज़ों में खुद इन्वॉल्व हो जाते हो, ठीक है। आप कोई चीज़ सीखते हो, जैसे क्लास में होती हो आप, जब टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, अगर आप सिंपली सुन रहे होते हो, तो जब आप सिंपली सुन रहे हो तो आप उस टाइम पे क्या हो, आप एक पैसिव लर्नर हो, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, आपको बोर्डम फील होने लग जाती है। लेकिन अगर टीचर जब आपको पढ़ा रहा होता है, उसके साथ साथ अगर टीचर आपसे क्वेश्चन पूछे तो क्या हो जाता है, आप अटेंटिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने रिप्लाई करना है, रिप्लाई करना पड़ता है आपको वहाँ पे, तो क्या हो जाता है, आप अटेंटिव हो जाते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर देते हो। तो उससे भी क्या हो जाता है, आपकी लर्निंग बेटर हो जाती है, आपको कोई भी जो कॉन्सेप्ट हो जाता है वो बेटर अंडरस्टैंड होता है तब जब आप किसी चीज़ में खुद इन्वॉल्व होते हो। नेक्स्ट इज ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब होता है पर्टिकुलर एक कोई आपको प्रॉब्लम दे दी गई है,
मान लो ये कोई प्रॉब्लम दे दी गई है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे तरीके अपना रहे हो, बहुत सारे तरीके आपने अपनाए, लेकिन ये सारे मेथड आपके काम नहीं किए और ये सारे मेथड अलग अलग थे, लेकिन ये सारे मेथड रॉन्ग हुए, लेकिन बाय लकली ये वाला जो मेथड था ये करेक्ट मेथड हुआ। तो इस करेक्ट मेथड तक आप कैसे पहुंचे, इन सभी मेथड को रिजेक्ट करके। ठीक है, तो दैट इज ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब जहां पे आप अपनी गलतियों से सीखते हो। ठीक है, जहां पे आप अपनी गलतियों से सीखते हो और किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, अब आप जब आप गलतियों से सीख रहे हो, ठीक है, आपकी कोई चीज गलत तो हो रही है, लेकिन उसमें भी आप किसी कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो। ठीक है, उसमें आपको ये पता लग रहा है, नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास वो सिचुएशन आएगी तो आपको ये पता लग जाएगा कि नहीं, इस मेथड को ऐसे नहीं करना है, इस मेथड को अगर हम इस चीज से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब आपको ये पता होगा कि हाँ ये सही रास्ता नहीं है, बट आपको ये पता होगा कि हाँ ये गलत रास्ता है। ठीक है, तो आपको पता लग गया ना कि हाँ उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वो मेथड नहीं है। ठीक है, आपको सही आंसर तो पता लग ही जाता है, लेकिन आपको ये भी पता लग जाता है कि ये बाकी वाले भी इसके आंसर नहीं है। हो ही सकता है ये किसी और प्रॉब्लम में काम आए, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो ये काम नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको लूंगी दैट इज आप क्या कर सकते हो, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सिंपली क्या कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी चीज को, क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे आप इमिटेशन मेथड ले देते हो, ठीक है, टीचर पढ़ा रहा है या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो आप क्या करो, सिंपली देख रहे हो कि कैसे कैसे कर रहा है कोई पर्टिकुलर पर्सन। आप या अपने आप को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, अपने पास्ट की चीज, पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस है, पास्ट का जो रिकॉर्ड है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो और देख सकते हो कि आप में कितनी इंप्रूवमेंट आई, आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो उससे भी क्या हो रहा है, आप किसी पर्टिकुलर चीज को क्या कर रहे हो, सीख ही रहे हो। नेक्स्ट इज इलेबोरेशन स्ट्रैटेजी। इलेबोरेशन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी भी इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में लॉन्ग टाइम के लिए रखना है ना, लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपने किसी भी कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में इस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी कॉन्सेप्ट को मतलब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हम बोलते हैं ना कि अगर हमें कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन ऐसे बता देता है, शॉर्ट में बता देता है, तो हम बोलते हैं उसको कैन यू प्लीज इलेबोरेट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेबोरेट देयर, है ना, डिटेल में पूछ रहे हैं ना मुझसे। तो यहाँ पे भी सिंपली यही मतलब है कि किसी भी चीज़ को डिटेल में पढ़ना। डिटेल में पढ़ने से क्या होता है, हमें पता लग जाता है कि मान लो हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, तो अब इन 2 कॉन्सेप्ट के बीच में रिलेशनशिप अगर हमें बताना होता है तो वो हमें आ जाता है अगर हमने किसी भी चीज़ को इलेबोरेटली स्टडी किया होता है। ठीक है, तो दैट इज इलेबोरेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, इलेबोरेशन स्ट्रैटेजी फॉर कॉन्सेप्ट लर्निंग। अगर हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो दैट इज तो वो हम किस स्ट्रैटेजी की बात कर सकते हैं, दैट इज रिट्राइवल स्ट्रैटेजी। ठीक है, रिट्राइवल स्ट्रैटेजी क्या होती है, ठीक है, रिट्राइवल स्ट्रैटेजी, सॉरी दिस इज रिहर्सल स्ट्रैटेजी। रिहर्सल स्ट्रैटेजी मतलब जहाँ पे आप पर्टिकुलर जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखे, है ना, कोई भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा, जैसे मान लो आप टेबल, बचपन में क्या होता है, आप टेबल सीखते हो, तो अगर आप उनको डेली डेली नहीं पढ़ते हो, उनको याद नहीं करते हो, तो क्या वो आपको याद होते आज, ठीक है, नहीं याद होते ना। आपने क्या किया था, उन पर्टिकुलर टेबल को बार बार रिवाइज किया था, डेली डेली पढ़ा था, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस की थी, उनकी रिहर्सल की थी, तब जाके वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको आया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये भी एक टाइप हुआ हमारा किसका, कॉन्सेप्ट लर्निंग का। तो इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट सारे ही पॉइंट आपके लिए डिस्कस कर लिए हैं। कुछ पॉइंट इसमें बचे हैं, आप इनको अपने एंड से भी कर सकते हो, या जितने भी पॉइंट आपको डिस्कस किए हैं ये मोर देन इनफ थे, बट मैं फिर भी बोलूँगी आपको, क्योंकि बीएड के एग्जाम है और पॉइंट्स आर पॉइंट कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो आप इन सारे पॉइंट को लिख सकते हो। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगी और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।